वर एवं समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है वो दान से संबंधित है कि जो दान देते हैं और दान लिखवा देते हैं और वो दान देते नहीं हैं और वो लिस्टें बनते जाती हैं, पदाधिकारी बदलते जाते हैं, तो वो दान कैसे, यदि संस्था है पदाधिकारी तो कैसे उसको खत्म करें? निर्माल्य का जुम्मा कौन लेगा? देखिए, इस विषय में मैंने कई बार बोला, दान एक उत्तम कर्म है। लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ चढ़ करके दान देना चाहिए, लेकिन दान देते समय पहली कोशिश तुरंत दान देना चाहिए। कदाचित तुरंत देने की स्थिति नहीं हो और कोई बड़ा दान करना हो तो दान देते समय ही आयोजकों को ये बोल देना चाहिए कि ये राशि मैं इतनी अवधि में दूंगा, और वो कंडीशनल कमिटमेंट होना चाहिए। मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं ये अमाउंट दूंगा, और घर आते ही उसको सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। अपने परिवार के में अन्य सदस्यों को, बच्चों को भी बता देना चाहिए कि बेटे, आज मैं अमुक स्थान पर ये राशि दान स्वरूप बोल कर आया हूँ, अब इसे मेरी लायबिलिटी समझना। यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी लायबिलिटी में इस लायबिलिटी को भी जोड़ लेना, और जो राशि आपने घोष संकल्पित की है उसे तय समयावधि में बिना मांगे पहुंचाना चाहिए, सबसे उत्तम। सामने वाला मांगे इसका तो इंतजार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान मैंने किसी के दबाव में नहीं दिया है, खुद को कृतार्थ करने के भाव से दिया। तो जो कार्य मैं खुद को कृतार्थ करने के लिए दिया हूँ, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए किया हूँ, उसमें मैं कोताही क्यों करूँ? ये मेरा पुण्य छीन करेगा। इसलिए कभी भी आप दान बोलिए तो आप खुद पहुंचा दीजिए। सामने वाला मांगे ये तो बात की बात है, आप पहले ही दीजिए। दूसरी बात, जहां आप दान बोल के आए उनको जरूर बोल दें कि भैया मुझे समय समय पर स्मरण पत्र, रिमाइंडर भेजते रहना ताकि मैं देता रहूं, और अपनी राशि अपनी तय सीमा में सुविधानुसार पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। ये है मार्ग। और कमेटियों के पास उसकी पूरी की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। एक के बाद दूसरी कमेटी आए, तीसरी कमेटी आए, वो उस पूरी की पूरी व्यवस्था को दातारों तक सूचित करके लेते जाए। ये है धर्म सम्मत मार्ग। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल लोगों में कुछ ट्रेंड उल्टा चल पड़ा है। बढ़ चढ़ करके दान राशि बोल देते हैं, सम्मान पा लेते हैं, समाज में नाम पा लेते हैं, और कई कई लोग एक पैसा भी नहीं देते, खाता भी नहीं खोलते। इन कर्म फूटों को ये पता नहीं कि ऐसा करके वे अपने साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अरे भाई, तेरी देने की इच्छा नहीं थी, अनुकूलता नहीं थी, तो बोला क्यों? और बोला है तो तेरी जिम्मेदारी है कि तुम दो। या तो बोलो मत, और बोल दिया है तो चुकाने में रंच मात्र विलंब मत करो। जितनी उदारता से आप बोलते हो उतनी तत्परता से चुकाने का भाव रखना चाहिए, अन्यथा ये तीव्र अंतराय कर्म का कारण बनेगा। एक भाई जिसको व्यापार में लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा था, मेरे पास आया, बोला महाराज जी कोई उपाय बताइए, जहां हाथ डाल रहा हूं नुकसान हो रहा है, सब कुछ ठप हो गया। पता नहीं उसको देखकर मेरे मन में भाव कैसा आया। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारा कोई दान का पैसा तो नहीं रुका हुआ है? कहीं दान बोला था वो तो नहीं रुका हुआ है?
उसने थोड़ा याद किया और बोला, हाँ महाराज जी, मैंने अमुक स्थान पर एक दान राशि बोली थी और इतने साल हो गए मैंने नहीं चुकाया। मैंने कहा एक काम कर, तुम सबसे पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो। तुम्हारे अंतराय का ये प्रबल कारण हो सकता है, उसे क्लियर करोगे सब क्लियर हो जाएगा। और जो राशि तुमने बोली है उससे कुछ बढ़ा कर देना, कम मत करना। उसने मेरी बात को अपनाया। जो घोषित राशि थी उसने वहाँ के लोगों से संपर्क करके ब्याज समेत चुकाया। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस आदमी का पूरा पासा ही पलट गया। 6 महीने में जो नीचे जा रहा था वापस ऊपर चलना शुरू हो गया। ये बदलाव, अंतराय ऐसे भी टलते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। देव द्रव्य का उपभोग तीव्र अंतराय का कारण है और दान अंतराय के निवारण का श्रेष्ठ साधन है। लोग इसको समझे जाने तो बहुत बदलाव आ सकता है। मेरे पास ऐसे कई लोगों के प्रकरण हैं, प्रसंग है, मैं सुनाऊं तो बहुत समय लग सकता है। पहले मैंने समय समय पर बताया, दे के मुकरने वालों की दशा क्या हुई, भूल जाने के बाद देने के बाद दशा क्या हुई, ना देने वालों की स्थिति क्या हुई। ये सारी चीज़ें लोगों के जीवन में घटी है, उन सब पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे कृत्यों से अपने को बचाना चाहिए। कई लोगों को प्रभाव इसी भाव में दिख जाता है, कईयों को भवांतर में, लेकिन परिणाम तो सबको मिलता ही है। इसलिए इसके प्रति सभी को सजग रहना चाहिए। जबरदस्ती दान देना नहीं, हाथ जोड़ लो। कोई कहे मेरे जैसा मुनि भी तुमसे कहे, तुम तो कह देना महाराज जी आप आशीर्वाद दो कि उस लायक हो के आपके पास आऊँ। जब मेरी सामर्थ्य होगी मैं आऊँगा। और गुरुओं के सामने अपनी सामर्थ्य को कभी कम मत करना, वहाँ उदारता रखना। अगर वहाँ गरीब बनोगे जिंदगी भर गरीब बने रहोगे। हकीकत के साथ चलो तो जीवन संतुलित होगा। गुरुदेव, यदि कमेटी उसको राइट ऑफ कर दे, जैसे ऐसा पैसा नहीं आता है, नहीं मिल रहा है, तो उसका पाप। अब देखो, कमेटी के साथ तो ये स्थिति कब तक मांगे, कितना मांगे, तो वो कमेटी पाप की भागी नहीं है। पाप का भागी तो बोलने वाला है, देने वाला है। अब कई लोग एक जगह के बोले कि कहीं क्या था, किसी ने दान दिया, उससे मांगा, वो नाराज होने लगा। बोला हमने बोला था तो बोला था, हम नहीं देंगे। अब क्या बोले ऐसे लोगों को। आप सब संस्थाओं में देखोगे एनएल जैन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी भुगत भोगी हैं कईयों के, तो है ना। तो ये चीज़ें होते रहती है सब संस्थाओं में। ये परंपरा ठीक नहीं, इसे बदलना चाहिए।